हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को इस चैनल पर भक्ति की ओर बढ़ाने वाले वीडियोस मिलेंगे जो आपकी भक्ति को भगवान की तरफ और ज़्यादा बढ़ाएंगे। प्यारे भक्तजनों, अगर आप भी भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद सभी का। भक्तजनों, आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाए। भगवान शिव को गुरु बनाना सबसे आसान और सरल है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव है, जिनको भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं और अपने भक्तों के थोड़े से प्रेम से ही वो भक्तों पर रीझ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बनाया। सभी के जीवन में सुख दुख धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा होता है, सुख होता है, तो हम सब खुश रहते हैं, भगवान को बिल्कुल याद नहीं करते। लेकिन हम दुख आने पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बेचैन रहते हैं। लेकिन भक्तजनों, विपत्ति को भगवान का वरदान समझना चाहिए, क्योंकि अगर दुख और विपत्ति नहीं आएंगे तो हम भगवान को कैसे याद करेंगे और भक्ति मार्ग पर आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन जैसे विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं। विपत्ति और दुख आने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति और दुख ही ईश्वर के संकेत होते हैं कि वो भी हमें याद करते हैं। तो चलिए भक्तजनों, अब आगे बात करते हैं कि भगवान शिव को गुरु बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए आप कोई विशेष दिन भी चुन सकते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत या गुरु पूर्णिमा। अगर आप इन विशेष दिनों का इंतजार नहीं करना चाहते तो किसी भी सोमवार के दिन आप यह क्रिया कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय पता आपको 4 बजे से होता है, 3 बजे से भी होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य बहुत जल्दी सफल होता है। यदि आप जल्दी नहीं उठ पाते तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी समय भगवान शिव के मंदिर में जा सकते हैं। हम बात करेंगे कि भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए आपको अपने साथ मंदिर में क्या क्या सामग्री लेकर जानी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने साथ नारियल, दक्षिणा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, मोली के बारे में कुछ भक्तजन अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मोली एक लाल रंग का धागा होता है जो पूजा में प्रयोग करते हैं। वैसे तो भगवान शिव बहुत भोले हैं, वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है ये सब ले जाने की, तो आप केवल भगवान शिव के मंदिर में जाकर पानी के साथ और भाव के साथ भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ उसमें नारियल हो गया, दक्षिणा, जितनी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार दूध, दही, घी, शहद, चंदन, मोली, फूल, बांग, धतूरा और कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। फूल सफ़ेद रंग के भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। अगर सफ़ेद रंग के मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं मिलते तो आप किसी भी रंग के फूल लेकर जा सकते हैं। गेंदे के फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव को खीर अति प्रिय है।
खीर भगवान शिव बहुत भाव से खाते हैं और उनकी प्रिय भोजन खीर ही है। यदि आप भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब आपके पास जो भी सामग्री है अपनी सामर्थ्य के अनुसार उससे भगवान शिव को स्नान कराएं। जैसे सबसे पहले आप दही से स्नान कराएंगे, फिर साफ पानी से स्नान कराएंगे, फिर दूध से, शहद से, घी से, इन सब से स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव को साफ पानी से स्नान करा दें। और हाँ, एक विशेष चीज़, गंगा जल, अगर आपके पास गंगा जल है तो इनमें गंगा जल अवश्य मिलाकर लेकर जाएं। जब आप भगवान शिव के एक जो विशेष बात है वो सबसे मेन, आप कभी भी जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाने के बाद क्या करना चाहिए। जब आप भगवान शिव के सामने जाते हैं तो भगवान शिव को आप दंडवत प्रणाम करें। अगर आप पुरुष हैं तो सीधा लेटकर बिल्कुल दंडवत होकर प्रणाम करें। अगर स्त्री हैं तो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए और फिर प्रणाम करें और उसके पश्चात स्नान की प्रक्रिया शुरू करें। स्नान कराते समय आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या फिर शिव शिव का जाप करते रहें। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका जाप भी आप अवश्य करें जब आप भगवान को स्नान करा रहे हों। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का पता है और किसी को नाम नहीं पता लेकिन मंत्र आता है तो आप एक बार ये मंत्र सुन ले। मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र बता रही हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव को स्नान कराने के पश्चात आप वहाँ बैठ जाएं या खड़े रहे, जैसे आपकी इच्छा है। और आप बैठने में अच्छा महसूस करें या खड़े रहने में, वो आपकी इच्छा है। और भगवान शिव का आह्वान करें हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे करुणा निधान, आप मेरे गुरु हैं। यह आपको 11 बार बोलना है। हे प्रभु, हे शिव शंकर, आप मेरे गुरु हैं। यह आपको 11 बार बोलना है। यह बोलने के बाद 11 बार आप यह बोले कि मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव को आपने क्या बोलना है? सबसे पहले यह बोलना है कि आप मेरे गुरु हो। उसके बाद मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। ऐसा बोलने के पश्चात आप यह घोषणा बोलकर करें, क्योंकि ब्रह्मांड में जो चारों तरफ ऊर्जा होती है, जो हम बोलते हैं वह उस ऊर्जा में मिलकर उस परम तत्व तक पहुंच जाता है। अब यह करने के पश्चात, भगवान शिव से उद्घोषणा करने के पश्चात, आपने जो मूली ले रखी है लाल रंग का धागा, वो भगवान शिव के शिवलिंग पर बांध दे 5 बार या 7 बार घुमाकर। अगर मंदिर में आपके शिवलिंग नहीं है और भगवान शिव की प्रतिमा है तो आप भगवान शिव की प्रतिमा के हाथ पर भी धागा बांध सकते हैं। और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शिव का जाप करते हुए अपने हाथ पर भी मूली बांध लें और भगवान शिव के साथ गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करें। उसके बाद भगवान शिव को उन सभी वस्तुओं को अर्पण कर दें और दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दें और भगवान से कहे कि हे प्रभु, मैं तो आपको कुछ भी देने के योग्य नहीं हूँ और आपका दिया हुआ आपको अर्पण कर रहा हूँ या अर्पण कर रही हूँ। यहाँ समर्पण भगवान के सामने कर दे अपना। आप भगवान के सामने समर्पण किस प्रकार करेंगे? अपने दोनों हाथ उठाकर
भगवान शिव के सामने या शिवलिंग के सामने और हर हर महादेव का जाप करें और भगवान शिव से जाने की आज्ञा मांगे और सदा अपने साथ रहने की प्रार्थना करें। आप मंदिर में बैठकर भगवान शिव से जाने की आज्ञा मांगने से पहले आपने जो अभी क्रिया की है, भगवान शिव को स्नान की कराया है, मोली से भगवान शिव को धागा बांधा है, अपने हाथ पर बांधा है, उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर 7 या 11 माला ओम नमः शिवाय, मंत्र आपको जो पसंद हो ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, हर हर महादेव या शिव शिव, जो आपकी जीवा को उच्चारण में अच्छा लगे आप उस मंत्र की 7 या 11 माला करें। उसके पश्चात आपको रोज 1 माला का जाप करना है। और सबसे प्रमुख बात, जो सबसे मेन भगवान शिव को गुरु बनाने में बात है, वह यह है कि भगवान शिव को श्री राम अति प्रिय है और वो उनको अपने आराध्य के रूप में मनन करते हैं। आपको रोज भगवान शिव को श्री राम का नाम सुनाना है। जितना आपको टाइम मिलता है, 10 मिनट, 1 माला या फिर 2 माला, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को श्री राम का जाप सुनाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें और कहें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए श्री राम नाम का जाप कर रहा हूँ या सिमरन कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। और आपको रोज भगवान शिव को श्री राम का नाम सुनाना है। ऐसा करने के पश्चात आप भगवान शिव जी से आज्ञा मांगे और अपने घर वापस आ जाए और भगवान शिव से प्रार्थना करके आए कि चलिए प्रभु, आज से आपका मेरा गुरु और शिष्य का संबंध है, अब आपको हमेशा मेरे साथ रहना है। ऐसा करने के पश्चात आप और भगवान शिव के बीच गुरु शिष्य का संबंध बन गया है। अब आपको एक अपने जीवन का जो रोज का आपकी कार्य है, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उसमें आपको सबसे पहले सुबह उठते ही, आंखें खोलते ही भगवान शिव को प्रणाम करना है। कहना कि हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने जीवन के सभी कार्य आपका नाम लेकर करता रहूं। इसी प्रकार सारा दिन अपना जो आपका जीवन का कार्य है, जैसे भी आप अपना जीवन चला रहे हैं, वो कार्य करें। और जैसे ही आप शाम को सोने के लिए बिस्तर पर बैठते हैं, बैठने के साथ ही भगवान शिव को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। फिर से वही संबोधन करें कि हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जो भी जैसे भी पाप या पुण्य कर्म मुझसे हुए हों, जाने या अनजाने में, उनके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आप ऐसे ही रोज़ सुबह, शाम या दोपहर, जिस टाइम भी भगवान शिव को गुरुदेव कहकर संबोधित करते हो, तो वो एक गुरु शिष्य का संबंध गहरा होता चला जाता है और आपका संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। मैं आपको एक से ये कहना चाहूँगी, एक भगवान शिव का चित्र रखें आप अपने पास, अपने कमरे में कहीं पर भी लगा लें, जहाँ पर आप सोते हो, रहते हो, घर में। जब भी जिसके साथ जैसे हमारा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो हमारा संबंध और गहरा हो जाता है। अब जिस टाइम भी, जब भी आपकी नज़र भगवान शिव के चित्र पर पड़ती है, तो ऐसा भाव बनाएं कि भगवान शिव वहाँ पर बैठे हैं और जब भी आपकी उन पर नज़र जाती है तो उनको राम राम का संबोधन करें। क्योंकि अगर आप किसी को रोज़ रोज़ संबोधन करते हो, बातचीत करते हो, तो आपका संबंध उनके साथ बहुत जल्दी गहरा हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव आपके गुरु बन चुके हैं और वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो भक्तजनों, आपको अगर यह प्रक्रिया अच्छी लगी, समझ में आई, तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव से अपना प्रेम गहरा बनाएं। इसके लिए आपको जिस समय भी आपको याद आती है, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी वक्त भगवान शिव को राम राम सुनाएं, राम राम बोले और गुरुदेव कहकर संबोधन करें। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को प्यार भरी राम राम।
आप सभी ने इतने प्यार से और ध्यान से इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।